मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग, इंटर कॉलेज मई खड़गपुर। आज मैं अंग्रेजी के छात्रों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस के विषय में बताने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से उसको सुनिए और समझने का प्रयास करिए। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और टेंस बनाते समय, अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, इसके बाद कर्म आदि को उसी क्रम में रखते हैं जैसे पहले अन्य टेंसों में रखा जाता था। इस प्रकार से जैसे साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़ पेपर, हम कल इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टुमारो, वह आज शाम कानपुर जा रही होगी, ही विल बी गोइंग टू कानपुर दिस इवनिंग, कल किसान खेतों में हल चला रहे होंगे, द फार्मर्स विल बी प्लाउइंग फील्ड्स टुमारो, अगले वर्ष पिताजी अमेरिका जा रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर फादर विल बी गोइंग टू अमेरिका, कल दोपहर के समय वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो आफ्टरनून, ये लड़कियां गंगा जी में स्नान करती रहेंगी, दीज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन द गंगा, वे लड़के पार्क में घूमते मटर गश्ती करते रहेंगे, दोज बॉयज विल बी लूटरिंग इन द पार्क। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द प्रायः आता है। तो इसमें इस टेंस के वाक्यों से भविष्य में कार्य का जारी रहना प्रकट होता है, किंतु कार्य के होते रहने की अवधि नहीं दी जाती है। अनुवाद करते समय आई और वी के साथ शैल बी सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई वी के अतिरिक्त अन्य शब्दकर्ताओं सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता, बल्कि कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में शैल बी तथा विल बी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव वाक्यों में नहीं के लिए शैल या विल के पश्चात नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, फादर विल नॉट बी राइटिंग लेटर बाय दैट टाइम। विल और बी के बीच में यहाँ नॉट शब्द लगाया जाता है। विल बी सहायक क्रिया है तो विल के बाद नॉट लगाने के बाद तब बी लिखा जाता है। खिलाड़ी मैदान में हर समय खेलते नहीं रहेंगे। द प्लेयर्स
will not be playing all the time in the field. वह लड़की बाथरूम में स्नान नहीं कर रही होगी. That girl will not be bathing in the bathroom. चपरासी घंटी नहीं बजाता रहेगा. The peon will not be ringing the bell. इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव वाक्यों में फर्स्ट टाइप क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य, जैसे क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे. विल द टीचर बी टीचिंग जेम्स. अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दिया जाता है. क्या वह लड़का जंगल में घूमता रहेगा. विल दिस बॉय बी वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट. क्या हम अंश की सहायता नहीं करते रहेंगे. शैल वी नॉट बी हेल्पिंग अंशु. यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से आरंभ होता है तो क्या शब्द का अनुवाद वाट से नहीं बल्कि सहायक क्रिया शैल या विल को कर्ता के अनुसार लिखते हैं. यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं. नॉट शब्द बी से पहले प्रयुक्त होगा तथा बी के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. सेकेंड टाइप वाक्य जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए. वे ए बच्चे क्यों झगड़ा करते रहेंगे. वाई विल दीज चिल्ड्रेन बी क्वेरलिंग. यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हुआ है तो सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं. इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग करते हैं. इसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हैं. फिर बी शब्द का प्रयोग करते हैं. इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हुए अन्य शेष चीजों को लिखते हैं. मीरा इस समय क्या कर रही होगी. यहाँ भी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्या आया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, इसके बाद विल, मीरा कर्ता, फिर बी सहायक क्रिया डूइंग एट दिस टाइम. अंत में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं. तुम्हें कल कौन पढ़ाता रहेगा. हु विल बी टीचिंग यू टुमारो. प्रश्नसूचक चिन्ह. वह कितने फल खाती रहेगी. हाउ मेनी फ्रूट्स विल शी बी ईटिंग. इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है तब हम सर्वप्रथम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं. फर्स्ट टाइप में अगर होता है प्रश्नसूचक शब्द वाक्य प्रारंभ में होता है तो सहायक क्रिया को हम सर्वप्रथम लिखते हैं. यदि प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है तो सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं. इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं. तत्पश्चात हम कर्ता लिखते हैं. हाउ मेनी संख्यावाचक शब्द और हाउ मच मात्रा सूचक शब्द. हाउ मच और हाउ मेनी के साथ उससे संबंधित नाउन का प्रयोग तुरंत उसके बाद किया जाता है. विच से चयन प्रदर्शित होता है. हु का प्रयोग ध्यानपूर्वक समझना चाहिए. हु स्वयं सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड दोनों का कार्य करता है. जैसे तुम्हें कल कौन पढ़ाता रहेगा. हु विल बी टीचिंग. यहाँ जो है यह प्रश्नसूचक शब्द कर्ता दोनों का. हु विल बी टीचिंग यू टुमारो. प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में आपका वाक्य गलत समझा जा सकता है. आज यहीं तक. फिर दूसरे दिन दूसरे टेंस के विषय में बताया जाएगा.
थैंक यू।